दोस्तों 10वीं पास पे जो है दिल्ली हाई कोर्ट में काफ़ी शानदार भर्ती निकल कर आ चुकी है जिसका नाम है कोर्ट अटेंडेंट। जी हाँ दोस्तों, कोर्ट अटेंडेंट के वैकेंसी जो है यहाँ पे निकल चुकी है DSSSB के थ्रू। यानी इसका जो कंडक्टिंग एग्ज़ाम बॉडी है वो है आपका DSSSB। इसके माध्यम से आप लोग फॉर्म को भरेंगे और आपका जो विभागीय बहाली है वो आपका ज्वाइनिंग जो है दिल्ली हाई कोर्ट के अंतर्गत होगा। और इसमें देखेंगे तो सिर्फ मैट्रिक पास पे अलग अलग यहाँ पे नेम ऑफ द पोस्ट दिया हुआ है और नेम ऑफ डिपार्टमेंट दिया है। सैलरी लेवल आप देखेंगे तो सबका सैलरी लेवल 3 है। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 334 पदों पे शानदार बम्पर भर्ती जो है यहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट के अंतर्गत जो है निकाली जा चुकी है। एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी आप देखेंगे तो DSSB ही आपका यहाँ पे एग्ज़ाम कंडक्ट करने वाला है। इसमें देखेंगे तो आपके जो है ना कोर्ट अटेंडेंट की बहाली है, रूम अटेंडेंट की बहाली है और सिक्योरिटी अटेंडेंट की बहाली यहाँ पे आपकी निकाली गई है। तो आप इस पद पे एलिजिबल हैं तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 26 अगस्त से फॉर्म स्टार्ट होगा। मैं आपको एक अलग से वीडियो बना दूंगा कैसे फॉर्म को भरना है और 24/9/2025 तक आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे। स्टेप बाय स्टेप एक मैं लाइव फॉर्म फिल करके बता दूंगा। इस वेबसाइट से आपको फॉर्म को अप्लाई करना। अगर आप ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैंने डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया, या dshelpingforever.com की वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको इस भर्ती के बारे में जानकारी देखने को मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो पहला है कोर्ट अटेंडेंट की, जिसमें देखेंगे तो 295 पदों बहाली है, जिसमें विकलांग के लिए 12 पद हैं और एक्स सर्विसमैन के लिए 29 पद को रिजर्व किया गया है। इसके अलावा कोर्ट अटेंडेंट S में देखेंगे तो आपका जो है 22 पद है और L में देखेंगे तो 1 है। ये सब SL क्या है, ये एक डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसी होती है। रूम अटेंडेंट के देखेंगे तो 13 वैकेंसी है और सिक्योरिटी अटेंडेंट के देखेंगे तो 3 वैकेंसी। इस तरह से 334 पदों पर बम्पर भर्ती यहाँ पे निकाली गई है और काफ़ी बढ़िया सैलरी है। सैलरी लेवल जो है 3 है। अब यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ एडवर्टाइजमेंट नंबर 03 आपका यहाँ पे शो करता है। अब यहाँ पे देखिए जो पोस्ट कोड है 801 है /25। अब इसमें देखेंगे तो दिल्ली हाई कोर्ट डिपार्टमेंट नेम लिखा हुआ है, नंबर नेम ऑफ द पोस्ट कोर्ट अटेंडेंट की है। पोस्ट अटेंडेंट की अगर बात करें कोर्ट अटेंडेंट की तो इसमें सिर्फ मैट्रिक पास यहाँ देखेंगे बोला गया है, लेवल 3 की सैलरी बोला गया है और यहाँ पे आपको पोस्ट के बारे में जानकारी भी दिया गया है। एज लिमिट बताया गया है 18 से 27 वर्ष की रखा गया है। इसके अलावा अपर एज में जो छूट होता है वो आपका जो है 27 के अलावा भी आपको अपर एज में छूट देखने को मिलेगा। जैसे कि अगर कोई OBC से आएगा तो उनको जो है 3 साल का, SC/ST से कोई आएगा तो उनको जो है 5 साल का छूट मिलेगा। विकलांग कोई PH बंदा है तो उनको 10 साल का छूट मिलता है। तो ये जो है अपर एज में छूट आपको देखने को मिलता है। एक्स सर्विसमैन है तो उनके लिए अलग से छूट देखने को मिलता है और हर एक पोस्ट में ऐसा नियम होता है। अब यहाँ पे देखेंगे तो एक और वैकेंसी के बारे में बताया गया दिल्ली हाई कोर्ट के अंतर्गत कोर्ट अटेंडेंट S की, जिसमें आप देखेंगे 30वीं मैट्रिक पास ही हो चाहिए, लेवल 3 की सैलरी, 18-27 वर्ष उम्र सीमा है। 1/1/2025 को आपको एज की गणना यहाँ पे किया जाएगा। एज रिलैक्सेशन के बारे में बोला गया, पैराग्राफ 7 को आपको देखना। इसी तरह से देखेंगे तो यहाँ पे आपको तीसरे नंबर पर भी वही सेम बहाली आपको कोर्ट अटेंडेंट L की बहाली है। इसमें नंबर ऑफ पोस्ट की संख्या कम है, 1 है और इसमें भी पे लेवल 1 है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो मैट्रिक पास आपको बोला गया, सिर्फ मैट्रिक आपने पास किया हुआ है तो फॉर्म भरेंगे। 18-27 वर्ष की उम्र सीमा है। इसके बाद से कोर्ट अटेंडेंट की बहाली है जो कि रूम अटेंडेंट आप देखेंगे यहाँ पे, जो इसमें आपको 13 बहाली है, मैट्रिक पास चाहिए, लेवल 3 की सैलरी, 18-27 वर्ष की उम्र सीमा है। हाई कोर्ट में सिक्योरिटी अटेंडेंट की बहाली है, वही दिल्ली हाई कोर्ट, 3 पद हैं। इसमें भी आप देखेंगे तो सिर्फ मैट्रिक पास, मैट्रिकुलेशन पास बोला गया है, लेवल 3 की सैलरी, 18-27 वर्ष की उम्र सीमा है। तो ये आपके अलग अलग जो है क्या है पोस्ट आपको बताया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे आपको मेन इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो क्या है ये देख लीजिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बोला गया, आप किसी भी विषय से, आप कहीं से भी हैं, मान लीजिए आप इंडिया के किसी भी राज्य से आते हैं तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आपका जो भी एलिजिबिलिटी होगा 1/1/2025 को होगा, मतलब इससे पहले आप मैट्रिक पास कर लेने चाहिए, या जो भी एज की गणना है वो आपको इसी डेट पे काउंट भी करा जाएगा। हाउ टू अप्लाई के बारे में बताया गया है, तो आप जो है DSSSBonline.nic.in की वेबसाइट पे जाएंगे, वहीं से आपको फॉर्म को भरना है। तो जिस दिन इसका आवेदन स्टार्ट होगा उस दिन मैं आपको एक प्रॉपर वीडियो बना के बता दूंगा कैसे फॉर्म को भरना है। 26 अगस्त से जो है आपका फॉर्म यहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगे। इसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट बताया गया है। इसके अलावा आपको अप्लीकेशन फ़ी बताया गया है। तो देखिए, महिला के लिए, SC/ST के लिए, विकलांग के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना है, उनके लिए फ़ी माफ़ है। और बाकी जो कैंडिडेट्स होते हैं जैसे कि मान लीजिए कोई जनरल है, OBC है या EWS है, उनके लिए यहाँ पे 100 रुपये का आवेदन शुल्क यहाँ पे लग जाता है।
इसके बाद यहाँ पे आपको जो है एग्जामिनेशन स्कीम बताया गया। देखिए समझिए कैसे आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा। तो सभी वैकेंसी के लिए यहाँ पे एग्जामिनेशन स्कीम बताया गया है। 100 MCQ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप जो है सबसे पहले प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के बारे में बताया गया है। 100 MCQ रहेंगे, टोटल क्वेश्चन 100 रहेगा, टोटल मार्क्स 100 रहेंगे। मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का आपका काउंट होगा और 150 मिनट आपको समय मिलेगा। यहाँ टायर 1 की बात हो रही है और यहाँ पे आपको जो है देखिए बताया गया है कि 2 टायर में एग्ज़ाम होगा, मतलब टीयर बोलते हैं, टीयर 1 और टीयर 2। तो ये बहाली का जो है प्रोसेस है। टीयर 1 सबसे पहले बताया गया है कि 100 मार्क्स के होंगे, 100 क्वेश्चन, 150 मिनट आपको समय मिलेगा, जिसमें आपको हिंदी के 25 मार्क्स के क्वेश्चन, अंग्रेजी के 25 मार्क्स के क्वेश्चन, जनरल नॉलेज के 25 मार्क्स के क्वेश्चन और अर्थमेटिक के 25 मार्क्स के क्वेश्चन आपके रहेंगे। अर्थमेटिक बाइलिंगुअल में रहेगा, हिंदी हिंदी में ही रहता है, इंग्लिश इंग्लिश में ही रहता है। जनरल नॉलेज आपके जो 25 मार्क्स के यहाँ पे रहने वाले हैं। इसकी बात से बोला गया देयर सेल भी 25 मार्क्स का नेगेटिव मार्किंग। इसमें जो आपका नेगेटिव मार्किंग मतलब अगर आप गलत आंसर करते हैं तो 0.25 का यहाँ पे आपका मार्क्स को काट लिए जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि ऑब्जेक्टिव टाइप सारे जो है क्वेश्चंस आपके रहेंगे और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स दिया गया है कि अगर आप जनरल से तो 50 मार्क्स आपको चाहिए, मतलब 50% चाहिए, और SC ST OBC EWS PH EXL तो 45% मार्क्स आपके हैं तो आप यहाँ पे क्वालिफाई करेंगे। लेकिन कट ऑफ में आने के लिए आपको जो है अच्छा खासा स्कोर करना होगा। अगर इससे कम कोई नंबर लाएगा तो बिल्कुल ही फेल कहलाएगा। लेकिन ये लोग क्या करेंगे ना, वैकेंसी के कुछ गुना मतलब 5 गुना, देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि इंटरव्यू के लिए कंडक्ट मतलब इनको बुलाया जाएगा। वैकेंसी के 5 गुना कैंडिडेट्स को जो है क्या किया जाएगा, इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और 5 गुना कैंडिडेट्स को किसको सिलेक्ट किया जाएगा, जिनका सबसे अच्छा स्कोर होगा ऊपर से, समझ रहे हैं ना, उनको यहाँ पे इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। फिर आपका जो है टीयर 2 के लिए इंटरव्यू होगा, जिसमें आप अगर क्वालिफाई करते हैं प्री एग्ज़ाम में तो आपका इंटरव्यू होगा। मतलब 2 ही फेज एग्ज़ाम है, एक टीयर 1 है और एक है टीयर 2। ये आपका रिटन एग्ज़ाम होगा जो कि ऑनलाइन हो सकता है, ऑफलाइन हो सकता है, और ये आपका इंटरव्यू होगा। यही 2 फेज में आपका सिलेक्शन होने वाला है। इंटरव्यू में बोला गया है कि देयर विल बी नो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन द इंटरव्यू। आप 15 मार्क्स यहाँ पे आपका जो है होगा, जिसमें कोई मिनिमम लाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप 2 नंबर 3 नंबर भी लाते हैं तो आप उसमें जोड़े जाएंगे। इसके बाद बोला गया है कि जो प्रीफ्रेंस किनको मिलेगा, तो जिनके पास एक्सपीरियंस है, नॉलेज है कुकिंग, कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन जॉब, ड्राइविंग का, उनको ज़्यादा प्रीफ्रेंस मिलेगा। तो अगर आप फॉर्म भर रहे हैं, आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो उसकी जानकारी जरूर आप दीजिएगा। द फाइनल सिलेक्शन या मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड बाय द एडिंग द मार्क्स स्कोरिंग बाय द कैंडिडेट्स टीयर 1 एग्जाम एंड इंटरव्यू। मतलब टीयर 1 एग्ज़ाम में और टीयर 2 एग्ज़ाम में जो 15 मार्क्स का, देखिए ये आपका 100 मार्क्स का होगा और ये आपका 15 मार्क्स का होगा, यानी 115 मार्क्स के आधार पे फाइनल मेरिट लिस्ट आपका तैयार किया जाएगा। समझ रहे ना। यहाँ पे बोला गया नो रिक्वेस्ट फॉर रीचेकिंग एंड री एवोल्यूशन ऑफ द पेपर्स वुड बी। मतलब कोई आपको रीचेकिंग का मौका नहीं दिया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। DSSB जो है आपका लिस्ट प्रोवाइड करेगा जो भी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं, और मतलब दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद, और कंडक्ट करेगा प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस और इंटरव्यू कंडक्ट होगा दिल्ली हाई कोर्ट के अंतर्गत। मतलब उनके द्वारा कंडक्ट करा जाएगा दिल्ली हाई कोर्ट। इंटरव्यू जो है दिल्ली हाई कोर्ट कंडक्ट करेगा, सिर्फ रिटन एग्जाम DSSB कंडक्ट करेगा। तो ये आपको यहाँ पे बताया गया है। फर्दर एलोकेशन पोस्ट विल बी डन बाय द दिल्ली हाई कोर्ट इटसेल्फ। मतलब कहाँ पे आपका पोस्ट का एलोकेशन होगा वो दिल्ली हाई कोर्ट जो है डिसाइड करेगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पे टायर 1 के लिए दिया गया है और इंटरव्यू के लिए भी यहाँ पे बोला गया कोई मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है। आप यहाँ पे जितना अच्छा स्कोर करेंगे रिटन एग्जाम में वही आपका बेस्ट रहने वाला है। और ध्यान रखिएगा आपका पेपर बाइलिंगुआ होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज होगा, और 0.25 मार्क्स आपके काट ले जाएंगे अगर आपने गलत उत्तर करके आते हैं तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे आप देखेंगे तो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको दिया गया है। तो सिलेक्शन प्रोसेस काफ़ी ही आसान है, अगर आप सही से तैयारी कर देंगे तो आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो सकता है। SC ST के लिए 5 ईयर्स का अपर एज में छूट है, OBC के लिए 3 साल, विकलांग जनरल EW से 10 साल, SC ST विकलांग के लिए 15 साल, OBC विकलांग के लिए 13 साल। इसके अलावा जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं जिन्होंने लगातार 3 साल काम किया हुआ है, अगर वो भी यहाँ पे फॉर्म भरते हैं तो उनके लिए यहाँ पे बताया गया कि क्या एज में छूट यहाँ पे दिया जाएगा। एक्स सर्विसमैन ग्रुप बी टाइप के कोई है तो 3 साल का छूट मिलेगा और मैक्सिमम अप टू 55 ईयर्स तक छूट मिलेगा। डिफेंस डिसेबल डिफेंस सर्विस पर्सनल है तो उनको 45 ईयर्स तक छूट मिलेगा। SC ST है तो 50 वर्ष, OBC है तो 48 ईयर्स तक का छूट मिलेगा। इसके बाद न्यूनतम जो उम्र सीमा है वो आपका जो है 18 वर्ष यहाँ पे होना चाहिए, ये यहाँ पे दिखाया गया है। और एज की यहाँ पे जो है कवर भी किया गया है कब से कब तक आपका होना चाहिए। इंपॉर्टेंट कुछ इंस्ट्रक्शन है, आप एक बार सही से देख लीजिएगा।
फॉर्म भरने से पहले। इसके बाद यहाँ पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन भी दिया गया है, ये भी आप एक बार फॉर्म भरने से पहले पढ़ लीजिएगा। बाकी हम एक ही बार अब वीडियो बनाएंगे कैसे फॉर्म को भरना है, वो वीडियो देख लीजिएगा और उस हिसाब से आप फॉर्म को अप्लाई कर लीजिएगा। आपके मन में अगर कोई भी डाउट्स है इस भर्ती के रिगार्डिंग कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।